दातारे मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, आज हम लोग प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी आचार्य स्थान कबीर मठ लक्ष्मीपुर बगीचा रोसड़ा के सदगुरु कबीर जयंती समारोह में उपस्थित मंच पर महादेव मठ रोसड़ा से आए हुए आचार्य सुरेश साहब और वारिस नगर के विधायक अशोक कुमार उर्फ मुन्ना जी, और इस मंच पर बखरी से आए हुए महंत बिहारी साहब, महंत रमेश साहब जो विद्युतपुर से आए हुए हैं, महंत धर्मदास जी साहब जो फुरिया कबीर मठ से आए हुए हैं, डॉक्टर राजकुमार आज़ाद जो बरौनी से आए हुए हैं, महंत उपेंद्र साहब जो महुआ से आए हुए हैं, साध्वी रेणी भारती गायिका जो पटना से आई हुई हैं, संतोष गोस्वामी, महंत संतोष गोस्वामी जो बंदिया से आए हुए हैं, महंत शोभा दास जी साहब जो डुमरा से आए हुए हैं, महंत ब्रह्मदेव साहब अखिल भारतीय कबीर विचार मंच के उपाध्यक्ष चेहरा कला से आए हुए हैं, महंत मुनीलाल साहब जो बघला से आए हुए हैं, महंत गुलशन साहब जो हरियाणा से आए हुए हैं, और महंत रामचंद्र साहब जो गुरार से आए हुए हैं, और महंत सोनेलाल साहब जो महुली से आए हुए हैं, महंत धर्मेंद्र साहब जो महुआ से आए हुए हैं, और दूर दूर से बहुत सा संत महंत महापुरुष सब आए हुए हैं। स्थानीय नगर पालिका के अभी जो चेयरमैन अध्यक्ष श्याम बाबू सिंह वो आए हुए हैं, कौशल सिंह जी धाम मोहल्ला से आए हुए हैं, महेश कुमार पप्पू मालू जी आए हुए हैं, और अखिलेश सिंह दामोदरपुर से आए हैं, सीताराम यादव वकील साहब जो मोहली से आए हुए हैं, विनोबा जी मुखिया जी मोहली से आए हुए हैं, मोहन साहब जो वकील हैं दामोदरपुर वो आए हुए हैं, रामेश्वर यादव जी जो बजनाथपुर से आए हुए हैं। स्थानीय जितने भी बड़े बुजुर्ग सब आए हुए हैं, उनको बहुत खुशी हो रही है, हम हृदय से इनका स्वागत करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। इसी तरह सभी संत महंत आचार्य समाज के प्रबुद्ध लोग, आप सेवक सती सब हर वर्ष यहाँ पर आवें, मठ की शोभा को बढ़ावें, और आचार्य गुरु गायक कलाकार के मुखारबिंद से जन्मित रूपी बाणी निकले उस ज्ञान गंगा में आप डुबकी लगावें, अपना मानव जीवन सफल बनावें। बोलिए सदगुरुदेव की। हरिजन हंस दसालिए डोले, निर्मल नाम चुन चुन बोले, मुक्त हलिए चुचल भावे, मोहन रहे कि हरि अस गावे, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चितयंत उदासी, कागा कुमुदि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, निर्छिर का करहु निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा, हरिजन हंस दसालिए डोले, निर्मल नाम चुनि चुनि बोले। बोलिए सदगुरुदेव की। गुरु मोहि घटिया जन
बता रहे को समझ देना चाहिए। गुरु मोही घोटिया जरा पिलाई, गुरु मोही घोटिया जरा पिलाई, जब से गुरु मोही घोटिया पियाई, मौन रहे मेरी दुचिताई, ब्रह्मा विष्णु प्रिय नहीं पाए, खोजत सांभु जन्म गमाए, सुरत निरत कर प्रिय जो कोई, कहें कबीर अमर होई सोई, नाम औषधि अधर कटोरी, पियत घाय कुमति गए मोरी, गुरु मोहि घोटिया जर पिलाई, गुरु मोहि घोटिया जर पिलाई, बोली सदगुरुदेव की। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव आज से 650 वर्ष पूर्व 1455 में काशी लहरताला तालाब में हुआ। उस समय पूरे देश में हिंदू मुसलमानों में काफी टकराव चल रहा था, मानव मानव में काफी टकराव चल रहा था, मानव काम क्रोध लोभ मोह रूपी अग्नि में जल रहा था। एक मानव दूसरे मानव के खून के प्यासे बने हुए थे। मानव समाज जाति पाति छुआछूत भेदभाव संप्रदायवाद विभिन्न वादों में बट रहा था। जबरदस्ती तलवार की धार पर हिंदू को मुसलमान बनाया जा रहा था। ऐसे विषम परिस्थिति में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इस धाराधाम पर अवतरित होकर के मानव समाज को विश्व बंधुत्व, भाईचारा, एकता, मानवता, शांति का संदेश दिए। सदगुरु कबीर साहब काशी के लहरताला कमल तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। काशी के कबीर चौरा के चबूतरा से उद्घोष किए, परमात्मा एक है, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के संतान हैं। यहाँ न कोई ऊंचा है, न नीचा है, न छोटा है, न बड़ा है, सभी मानव एक समान है। तो फिर भैरवी जगदीश कहाँ से आया, कहूँ कौन बोराया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गाना यामे भावन दूजा, कहन सुनन को दुई कर खाते एक निवाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किते पढ़े कुतवा ओ मौलाना ओ पारे, बेगर बेगर नाम धराया एक मिट्टी के भाड़े। कहें कबीर वो दोनों भूले राम किन्हन पाए, वो खसी और गाय कटावे बाधी जन्म गमावे। ये दो ईश्वर कहाँ से आ गया है? तुम लोगों को किसने पागल बना दिया है? अल्लाह राम रहीम हरि हजरत नाम धरा करके आपस में झगड़ते हो। जिस प्रकार एक सोना का अनेक गहना बनता है, कान का, नाक का, गला का, हाथ का, पूरा शरीर का आभूषण बना दिया जाए, लेकिन उसमें सोना का अस्तित्व रहेगा। संत सम्राट सदगुरु देव कहते हैं पृथ्वी एक है, हिंदू मुसलमान दो, पृथ्वी तो एक ही है। एक ही मिट्टी के अनेक बर्तन बनता है, सब बर्तन का नाम अलग अलग अलग, मिट्टी तो एक ही है। संत सम्राट सदगुरु देव कहते हैं दोनों भूला है, ये न राम समझता है न रहीम समझता है। हिंदू बकरा भैंसा आदि काटता है, मुसलमान गाय काटता है। हिंदू कहता है मेरा ईश्वर बड़ा है, मुसलमान कहता है मेरा खुदा बड़ा है। संत सम्राट सदगुरु देव कहते हैं दोनों का जीवन लड़ते लड़ते व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए सब भाई भाई मिलकर के, माँ माँ मिलकर के, बहन बहन सब मिलकर सबको एक समान समझो। बोलिए सदगुरुदेव की। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी में विराम देते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का पहला सत्र है, बहुत से वक्ता बैठे हुए हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। अब मैं अनुरोध करता हूँ, उद्घाटन करता आदरणीय श्री अशोक कुमार
नहीं नहीं उद्गार में सद्भावना कुछ नहीं है। हाँ? तो अब मैं उद्घाटनकर्ता के अनुमति से मैं मंचस्थ समारोह के अध्यक्ष परमादरणीय महंत सुरेश साहब जी से ठीक है। नहीं भजन नहीं, अभी भजन नहीं चलेगा तो चलिए मौका तिथि का ही उद्गार। शतविद्या सुवेस्त सार शिवदम शैशैस्त संसेवितम आसीनं रुचिरासने सकदले शोभ्यां कृतं संभयं तम लीलाधृतविग्रमयति परं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित मंच पे विराजमान आचार्य महंत श्रद्धेय सुरेश साहब जी, इस आचार्य पीठ के महंत श्री दीप नारायण साहब जी, अन्य तमाम दूर दूर से आए हुए संत महात्माओं, दूर दूर से आए हुए भक्तिमती माताएं और बुजुर्गों, आज उस परिवेश में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सद्गुरु कबीर साहब की जयंती मनाई जा रही है। ये 127वां वर्ष से सद्गुरु कबीर साहब को चल रहा है 600। मैं आपको उसी परिवेश में ले चलना चाहता हूं जिस समय सद्गुरु कबीर इस धराधाम पर काशी के लहरतारा सरोवर में अवतरित हुए और अपने बाल लीला के माध्यम से तमाम जो रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं रही उस पर उन्होंने प्रहार किया। किंवदंती बातें आई है कि काशी में मरने से जीव की मुक्ति मिल जाती है। तो सद्गुरु कबीर 119 वर्ष की अवस्था में विचार मन में किया कि जब काशी में तमाम तरह के हत्यारे लोग रहते हैं, वेश्याएं हैं और तमाम तरह के लोग यहाँ निवास करते हैं, क्या यहाँ मरने से सबों की मुक्ति मिल जाएगी? सद्गुरु कबीर विचार किए कि नहीं, मुझे मगहर जाना है। तो काशी के ब्राह्मणों की जानकारी मिली, मुल्लाओं को जानकारी जब मिला तो सभी लोग सद्गुरु कबीर के पास आकर कहा, क्या कबीर आपकी बुद्धि मारी गई है कि जीवन पर्यंत आपने काशी की नगरी में रह करके पूजा पाठ धन प्रायण सारी बातें आपने की है और अंत अवस्था में आप मगहर यानी गधा होने के लिए जा रहे हो, नर्क होने के लिए जा रहे हो। तो सद्गुरु कबीर ने कहा, मगहर मरे मरण नहीं पावे, अंत मरे तो राम न जावे। मगहर मरे सो गधा होय, भल प्रतीत राम सुख होय। क्या काशी क्या मगहर उसर, जय पर हृदय राम बसी भोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। सद्गुरु कबीर ने कहा कि मैं उस राम का निहोरा किया हूं, मैं उस राम का भजन किया हूं। अगर ये शरीर कहीं भी बीतेगा तो उस राम की कृपा से मुक्ति मुझे मिलेगी। सज्जनों, ऐसे विभूति संत की समाधि इस धरती पर अगर देखा जाए तो एक कबीर की समाधि दो बनी है, एक मजार के रूप में मगहर में बना, एक मंदिर के रूप में बना। जब उस समय लाश के लिए लड़ाई फिर होने की बात आई तो दोनों हिंदू और मुसलमान लाश देने के लिए जब लड़ाई करने के पक्ष में हुए तो सद्गुरु कबीर ने कहा कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली।
सुन के यह बानी अतरज मानी, देख निशानी सिरमानी, रोबे परवीना मत के हीना, हमोन चिंता करतारी। मेरे दोस्तों, अरे दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? पर्दा खोल करके दे दो एक। जब देखा तो वहां लाश नहीं है, वहां फूल है और चादर है। मुझे एक बात याद आ गई कि एक यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। मोबाइल के माध्यम से उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी, कबीर को ब्राह्मणों के द्वारा हत्या कर दी गई। मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, आप अपना पहले मुझे परिचय दें। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी विभाग का प्रोफेसर रिटायर हो चुका हूं। हमने कहा कि आप कहां से आपको ये बातें मिली है, क्योंकि अगर ये प्रसन्न होता तो सतगुरु कबीर साहब 119 वर्ष की अवस्था में मगहर जाकर के अंतर ध्यान हुए, तो आप प्रूफ हमें दें कि कबीर साहब की हत्या कैसे हुई। आप हमें उस लेखक का नाम दें, आप हमें उस दर्शन का, साहित्य का नाम दें, मैं उसमें खोज करूंगा। जहां तक मुझे जानकारी है, इस तरह की अफवाहें आप फैला रहे हो, या कोई दार्शनिक जो है इस बात को कोई बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। अगर ये सिद्ध नहीं होता तो सतगुरु कबीर साहब की समाधि नहीं होती, वहां पर फूल और चादर नहीं मिले होते। काशी में रह करके ब्राह्मणों को उन्होंने गाली दिया, मुल्लाओं को उन्होंने गाली दिया कि संतो पारे निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावा, दिल में दर्दन आई, करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देव पुजाई। ये ब्राह्मणों को गाली सतगुरु कबीर ने दिया। मुसलमानों का कहा, सुनती कराए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्थ शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रही। इसलिए दोनों के साथ जब विरोधाभास हुआ, उस समय सतगुरु कबीर साहब को किसी ने बाल माता नहीं किया। सज्जन, आप हिंदी विभाग के प्रोफेसर